हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन हो जाता है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं 4 लोगों को, यहाँ पे 4 लोगों को आप देख रहे हैं और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। ठीक है, यह हमारे जो भारत है यह स्वदेशी हो जाएगा, इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। और पहली बार अंतरिक्ष में 4 लोगों को भेजा जाएगा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहा जा रहा है कि गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया। आखिर ये चर्चा में क्यों है ना? ये भी तो हो सकता है कि चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें ये 4 लोग शामिल हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। यह जो अंतरिक्ष मिशन जो है, यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन हो जाता है ना, जिसमें 4 लोगों को शामिल किया गया और 4 लोगों से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये 27 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की जो घोषणा किया है, जो पहला नाम हो जाएगा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हो जाते हैं। दूसरा नाम होता है कैप्टन अजीत कृष्णन का, और तीसरा कैप्टन अंगद प्रताप हो जाते हैं, और चौथा नाम कमांडर शुभांशु शुक्ला हो जाते हैं। ये 4 नाम है गगनयान मिशन में शामिल होने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है। चारों नामों को याद रखने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे क्या है गगनयान मिशन। ठीक है, क्या है गगनयान मिशन, तो यहाँ पे समझिए, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन हो जाता है। किसका? जब भारत की बात आए और भारत में यह पहला है, तो सोचिए आपके एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 70 बीपीएससी के लिए बात करें तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो मिशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें देखिए, कहता है कि इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, है ना। 3 दिन के लिए, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों के लिए? तो 3 दिन के लिए, है ना। 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, है ना। यह जो मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो मिशन देख रहे हैं, गगनयान मिशन जो देख रहे हैं, यही 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके बाद इस दल को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने की योजना है। 2025 में इसे लॉन्च किए जाने की क्या है, योजना हो जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी के निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का क्या करेगा, प्रदर्शन करना है। यह उसका उद्देश्य हो जाता है ना। इसका उद्देश्य है किसका? तो गगनयान मिशन का। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसको एलियो हम बोलते हैं ना, तो यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहाँ उपग्रह पृथ्वी की सतह के सबसे निकट परिक्रमा करता है। इसे सामान्यतः पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में माना जाता है। वायुमंडलीय जो खिंचाव के कारण उपग्रह 160 किलोमीटर से नीचे की परिक्रमा नहीं करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसमें उपग्रहों की कक्षीय अवधि जो है 90 मिनट से 2 घंटे के बीच होती है। ये आकार में गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। इस कक्षा में दूरसंचार, तस्वीरें लेने वाले, जासूसी जैसे कार्यों से संबंधित उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। और हबल स्पेस की बात करें तो टेलीस्कोप, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आदि इसी कक्षा में स्थापित है। पूछा जा सकता है हबल स्पेस कहाँ पे है, तो जो टेलीस्कोप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसी कक्षा में क्या है, स्थापित है। और ये हो जाता है गगनयान मिशन जो है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे,
तो सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है, वर्ष 2035 तक भारत स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कब तक? 2035। वर्ष 2035 तक भारत स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे एलियो में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्या है, इस पे हम लोग देखेंगे। देखिए, गगनयान मिशन की सफलता के बाद इसे लॉन्च करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष की संभावनाओं का सहभागी भी बनेगा। यह बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सोर्स पैदा करेगा। वर्तमान में अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान में 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा और चीन का जो तियानगोंग हो जाएगा, तियानगोंग, है ना। वर्तमान में अंतरिक्ष जो स्टेशन है यही होगा और 2035 कहा गया है कि आने वाले समय में अगर सफल रहा तो वहाँ भी हमारे भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा। अंतरिक्ष स्टेशन क्या हो जाता है? बनेगा। तो चलिए, यहीं पे हमारा जो सेशन है ये समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बहुत सारे अभी कंटेंट हैं आपके सामने, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 70 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।